प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय तिवरी मथानिया जोधपुर के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत। विद्यार्थियों, आज हम निर्गुण संत काव्य के भाव पक्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। निर्गुण संत काव्य का भाव पक्ष। भाव पक्ष का अर्थ होता है संबंधित कविता का जो विषय है, जो विषय सामग्री है, जिस पर कोई भी कवि अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, वो उसका भाव पक्ष कहलाता है। तो संत काव्य में भाव पक्ष के जो बिंदु है उसके अनुसार इसका पूरा मूल्यांकन करते हैं। संत काव्य में राम, हिंदी में निर्गुण पंथ की स्थापना कबीरदास ने की थी। कबीरदास रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंद के श्री संप्रदाय का मंत्र ओम रामाय नमः है। कबीरदास को राम नाम वहीं से मिला। रामानंद उदार गुरु थे। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को उन्मुक्त रखा, इसलिए कबीर ने राम नाम अपने गुरु से ले तो लिया, लेकिन उसका अर्थ अपने ढंग से किया। कबीर के लिए राम दशरथ पुत्र राम नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तब कबीर के लिए राम क्या है? केवल कबीर के ही नहीं बल्कि सभी संतों के लिए राम का अर्थ निर्गुण निराकार ब्रह्म है। वैष्णव भावना से प्रभावित होते हुए भी संत अवतारवाद में आस्था नहीं रखते थे। तो निर्गुण संतों के लिए राम का अर्थ है वो निर्गुण और निराकार ब्रह्म है, न कि दशरथ पुत्र राम। अब बात करते हैं संतों के दार्शनिक सिद्धांतों की विशेषताओं पर। अधिकांश संतों को व्यवस्थित शिक्षा नहीं मिली थी। उन्होंने इसकी पूर्ति विभिन्न प्रभावों को ग्रहण करके की थी। उन पर भारतीय ब्रह्मवाद, हठयोग की साधना, वैष्णवों की अहिंसा और प्रपत्तिवाद, सूफियों की प्रेम भावना, मुसलमानों के एकेश्वरवाद आदि का प्रभाव पड़ा था। इस प्रभाव को उन्होंने अपने ढंग से ग्रहण किया था, इसलिए उनके दार्शनिक सिद्धांत अपनी विशिष्टता और नवीनता लिए हुए हैं। ये बात निम्न बिंदुओं से स्पष्ट हो जाएगी। सबसे पहले इससे संबंधित जो बिंदु है वो है ब्रह्म। ब्रह्म की दार्शनिक अवधारणा ऐसी है जिस पर भारत में अत्यंत प्राचीन काल से विचार होता आया है और उसका कोई सर्वमान्य स्वरूप स्थिर नहीं हो पाया। वेदांतियों के लिए ब्रह्म वह परम सत्ता है जो अनंत, नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है। संत कवियों ने इस ब्रह्म को स्वीकार करते हुए उसमें मुस्लिम एकेश्वरवाद को भी मिलाकर एक नया स्वरूप गढ़ा। कबीरदास अपने एक पद जब थे आत्म तत्व विचारा में ब्रह्म का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि वह ब्रह्म व्यापक है, सब में एक भाव से व्याप्त है। पंडित हो या योगी, राजा हो या प्रजा, वैद्य हो या रोगी, वह सब में आप रम रहा है और उसमें सब रम रहे हैं। ये जो नाना भांति का प्रपंच दिखाई दे रहा है, अनेक घट और अनेक भांड दिख रहे हैं, सब कुछ उसी का रूप है। सारा खलक ही खालिक है और खालिक ही खलक है। खालिक खलक, खलक में खालिक, सब घट रहा समाई। तो ब्रह्म का ये स्वरूप अन्य संतों में भी मिलता है, यद्यपि इस स्वरूप में अन्य संतों में थोड़ा बहुत अंतर भी मिलता है। इस दार्शनिक सिद्धांत में अगला जो शब्द है वो है जीव। अद्वैतवादी दर्शन में माया सम्मिलित आत्मा को जीव कहते हैं। कबीर आदि संतों की तमन्यता भी ऐसी ही है। एकेश्वरवाद के अनुसार खुदा और बंदे की द्वैत मान्यता संतों को स्वीकारी नहीं है। ब्रह्म या परमात्मा से जीव जो अलग दिखाई देता है उसका कारण माया या ज्ञान है। अन्यथा जीव ब्रह्म में से ही उत्पन्न हुआ है और अंततः उसी में उसे लय हो जाना है। कबीर कहते हैं कि पानी ही ते हिम भया, हिम है भया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाई।
यह तात्विक दृष्टि है। व्यावहारिक स्तर पर जो व्यावहारिक स्तर पर तो संत भी जीव का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार करते हैं। तभी तो वे जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत, नर नारी आदि के भेद को स्वीकार करते हुए खंडन मंडन में प्रवृत्त होते हैं। दार्शनिक सिद्धांत का अगला बिंदु है जगत। संतों की जगत की धारणा अद्वैतवादियों जैसी है। कबीरदास ने जगत को परमात्मा का प्रतिबिंब माना है। वे कहते हैं कि खंडित मूल विनाश कहे किम विगत कीजे, ज्यों जल में प्रतिबिंब त्यों सकल राम ही जानीजे। जब ब्रह्म अपनी लीला का स्तर विस्तार करता है तब इस नाम रूपात्मक जगत की सृष्टि होती है, जिसे वह इच्छा होने पर अपने में ही समेट लेता है। इनमें आप सबहीन में आप आपसू खेले, नाना भांति घड़े सब बांडे, रूप धरे मेले। शंकराचार्य ने ब्रह्म को सत्य और जगत को मिथ्या कहा था। उन्होंने इस संसार को स्वप्नवत बताया। कबीरदास जी भी यही कहते हैं कि संसार ऐसा सुपिन जैसा, जीवन सुपिन समान। अगला दार्शनिक सिद्धांत का जो शब्द बिंदु है वो है माया। अद्वैतवादी वेदांत में माया की अवधारणा बड़ी महत्वपूर्ण है। शंकराचार्य ने माया और अविद्या को प्राय एक ही माना है। माया त्रिगुणात्मिका अविद्या लक्षणा प्रकृति है जो सचराचर जगत को उत्पन्न करती है। कबीर आदि संतों ने भी इस संसार को मायाकृत माना है। उनके अनुसार जो माया में लिपटे रहते हैं वे दुख में पड़े हुए हैं, वे ये समझ नहीं पाते हैं। माया लिप्त मनुष्य को परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। काम, क्रोध, मोह, मद और मत्सर ये माया के 5 पुत्र हैं। माया ही वासनाओं को जन्म देती है। वह पाखंड की जननी है। वह अनेक रूप धारण करके मनुष्य को ठगती रहती है। ब्रह्म में जो माया है, पिंड में वही कुंडलिनी है। माया के बंधन से कबीर जैसे कोई विरले संत ही बच पाए। स्पष्ट है कि कबीर आदि संतों ने माया के संबंध में जो कुछ कहा वह वेदांत द्वारा निर्धारित माया के स्वरूप से मेल खाता है। अब दार्शनिक सिद्धांत का बिंदु है वो है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति या छुटकारा। माया या अविद्या की निवृत्ति ही मोक्ष है। ऐसा हो जाने पर आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाती है। कबीर आदि संतों की गर्वोक्तियों में मोक्ष प्राप्ति के संकेत विद्यमान है। एक जगह कबीर कहते हैं, हम न मरे मरी है संसारा, हमको मिलिया जीवन हारा। अब न मरो मरने मन माना, तेई मुई जिन राम न जाना। अमरत्व का ये बोध इसलिए है कि जीव और परमात्मा के बीच से माया या अज्ञान का आवरण हट गया है। दोनों मिलकर एक हो गए हैं। आत्मा परमात्मा में लय हो गया है। कबीर कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, दीपक रेखा माई। अब बात करते हैं निर्गुण काव्य में इनकी साधना का रहस्यवादी पक्ष। बात करते हैं रहस्यवाद की। परम सत्ता की भावात्मक अनुभूति को रहस्यवाद कहा जा सकता है। रहस्यवाद संत काव्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति है। संत काव्य में इनके 2 रूप मिलते हैं। एक है हठ यौगिक रहस्यवाद और दूसरा है सूफियों से प्रभावित प्रेम संलक्षण रहस्यवाद। हठ यौगिक रहस्यवाद में जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है के सिद्धांत को मानकर साधक अपनी काया को साधता है और परम आनंद को प्राप्त कर उसी में लीन हो जाता है। कुंडलिनी, विभिन्न चक्र, अनहद नाद इत्यादि की चर्चा इस प्रकार के रहस्यवाद में अक्सर की जाती है और अलौकिक सिद्धियों का दावा किया जाता है। हिंदी के संत कवियों के काव्य में इस प्रकार के रहस्यवाद के बहुत उदाहरण मिलेंगे। कबीर का ये प्रसिद्ध पद इसी प्रकार के रहस्यवाद का एक उदाहरण है। रस गग गुफा में अजर झरे, अजपा सुमिरन जाप करे। बिनु बाजा झनकार उठे, समुझी परे सब ध्यान धरे। बिनु चंदा उजियारी दर से जत, हंसा नजरी परे। दसवें हारे ताड़ी लागी, अलक पुरख जाको ध्यान धरे। काल कराल निकट नहीं आवे, काम क्रोध मद लोभ जरे। जुमन
जुमन की त्रिखा मुजाती, करम भरम अद्य व्याधि टरे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अमर कोई कबू न मरे। सूफियों के इस प्रेम दर्शन के प्रभाव के साथ में इनके साधना पक्ष का एक जो तत्व है वो है सूफियों का प्रेम दर्शन। सूफी परमात्मा को प्रेम स्वरूप मानते हैं और उसे प्रेम के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। सूफियों के इस प्रेम दर्शन का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा है और इसने संत काव्य में प्रेम संलक्षण रहस्यवाद को जन्म दिया है। सूफियों से प्रभावित होते हुए भी संतों की प्रेम पद्धति भारतीय ही रही, अर्थात उन्होंने परमात्मा को प्रियतम माना है और स्वयं को प्रियतमा। हरि मोर पिंड में राम की बहुरिया कहते समय कबीर इसी प्रेम संबंध की बात करते हैं। इस संबंध को लेकर संयोग और वियोग दोनों के चित्र खड़े किए गए हैं। संयोग की अपेक्षा वियोग के चित्रों में अधिक तथ्य हैं। इस तन का दिया करो बाती मिलियूं जीव, लोही सींचो तेल जीऊं, कब मुख दिखो पीव। परमात्मा के साथ पति पत्नी संबंध के अतिरिक्त उसे पिता माता सखा आदि के रूप में भी संतों ने देखा है और यह भी एक रहस्यवाद ही है। अब बात करते हैं इनके भाव पक्ष के अंतर्गत निर्गुण काव्य में सिद्धों और नाथों का प्रभाव। निर्गुण संत काव्य पर नाथों और सिद्धों का गहरा प्रभाव है, इसलिए संत कवियों ने नाथों सिद्धों से न केवल काव्य वस्तु बल्कि काव्य रूपों को भी ज्यों का त्यों ग्रहण किया। संत काव्य के तमाम पारिभाषिक शब्द उन्हीं से आए हैं। ये अलग बात है कि संतों ने उन शब्दों में से अनेक की व्याख्या अपने ढंग से की है। उदाहरण के लिए सहज शब्द को प्रस्तुत किया जा सकता है। सहज या संप्रदाय के सिद्धों में यह शब्द जब बहुत सस्ता और भ्रष्ट हो गया तो कबीरदास ने इसे नया अर्थ देते हुए लिखा कि सहज सहज सबको कहे, सहज न चिन्हे कोई, जिन सहजे विषया तजी, सहज कई जैसोई। इस प्रभाव के कारण नाथों सिद्धों की तथा संत कवियों की उक्तियों में अद्भुत साम्य है। अब इसमें बात करते हैं वैष्णव चिंतन परंपरा का प्रभाव, यानी कि संत काव्य पर वैष्णव संप्रदाय का भी प्रभाव है। निर्गुण धारा के संत कवियों पर वैष्णव चिंतन धारा का भी गहरा प्रभाव है। कबीर ने बार बार वैष्णवों की प्रशंसा की है और शाक्तों की निंदा की है। उन्होंने अपनी एक साखी में कहा है कि साशत बामण मति मिले, बैसनो मिले चंडाल, अंक माल दे भेटियो, मानो मिले गोपाल। वैष्णवों के प्रति कबीर आदि की इस अतिरिक्त श्रद्धा का कारण यह है कि उन्हें राम गोपाल नाम ही वैष्णवों से नहीं मिले हैं, अपितु इनके प्रति भक्ति भावना भी वैष्णवों से मिली है। निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक होने पर भी जब संत भक्ति के प्रभाव में बहने लगते हैं तो सगुण उपासक लगने लगते हैं। संतों ने सात्विक और सहज जीवन जीने पर अत्यधिक बल दिया, उन पर यह भी वैष्णव प्रभाव ही है। स्पष्ट उन्होंने अहिंसा का तत्व वैष्णव संप्रदाय से लिया और इस मामले में हिंदू मुसलमान शाक्त सभी की निंदा की है। कबीर कहते हैं कि बकरी पाती खाती है ताकि काडी खाल, जो नर बकरी खात है तिनका कौन हवाल। दिन भर रोजा रहत है रात हनत हो गाय, ये तो खून व बंदगी कैसे खुशी खुदाए। तो इस प्रकार कबीर और अन्य संत कवि वो वैष्णव चिंतन की धारा के अंतर्गत अहिंसा को महत्व देते हैं। और अन्य विशेषताओं की बात करते हैं तो भाव पक्ष के अंतर्गत निर्गुण संतों ने सभी निर्गुण संतों ने गुरु को गोविंद से भी बड़ा माना है। कबीर ने कहा भी है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपरी गोविंद दियो मिलाए। उनकी मान्यता है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है, तो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाला गुरु ही है। और गुरु शब्द का अर्थ भी अंधकार रूपी अज्ञान को दूर करने वाला। गु का अर्थ होता है अंधेरा और रू का अर्थ होता है हटाने वाला। तो इस प्रकार गुरु वह है जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को हटाकर हमें ज्ञान से प्रकाशित कर दे। इसके अलावा एक विशेष
बात इसमें यह है कि इन्होंने नाम उपासना को भी महत्व दिया है, नाम का जप करना। और इसके अलावा इन्होंने शुद्ध सात्विक जीवन जीने और सभी में परमात्मा का अंश देखने जैसी मान्यताओं को अधिक महत्व दिया है। इन्होंने सात्विक सहज जीवन और व्यक्तिक साधना को स्वीकार किया और ये लोग सबकी समानता में आस्था रखते थे। तो इस प्रकार निर्गुण संत काव्य का हिंदी साहित्य में आज भी बहुत महत्व है। धन्यवाद।